आइए हम बात करें समय के बारे में। किसी ने बड़ा खूब कहा है, एक लीक चलता नहीं, बदले हर पल रंग, और वही सफलता पाएगा जो चले समय के संग। समय का बड़ा ही महत्व है, समय बड़ा बलवान है, समय के आगे किसी का जोर नहीं चलता। ये सारी युक्तियाँ आप सभी ने सुनी हो, पर आज हम समय को समझेंगे और इसमें बटे हुए 8 प्रहरों का महत्व भी जानेंगे। आखिर 8 प्रहर कौन से हैं और किस प्रहर में क्या कार्य करना चाहिए। हम पहले प्रहर की बात करें तो आप सभी को पता हो, 8 प्रहरों में अपना अपना एक विशेष शक्तियाँ पाई जाती हैं। उन प्रहरों का अपना एक महत्व है। 24 घंटे में 8 प्रहर, शाम के या हम कहें रात्रि के 4, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, तो रात्रि के 4 प्रहर, दिन के 4 प्रहर। शाम 6 से 9 प्रहर पहला प्रहर प्रदोष काल। ये काल पूजा भक्ति ध्यान साधना के लिए है, बहुत अच्छा है। कार्य करते हुए भी आप ईश्वर ध्यान कर सकते हैं। दूसरा प्रहर है जिसको कहा जाता है निशीत काल, निशीत प्रहर। ये है 9 से 12, ये समय सोने के लिए है। पहले प्रहर में आप ईश्वर ध्यान करके भोजन भी कर सकते हैं भगवान की याद के साथ में, लेकिन 9 से 12 दूसरा प्रहर सोने के लिए बड़ा बेस्ट है। निशीत काल को राक्षस काल भी कहा जाता है। इस समय नेगेटिव एनर्जियां आसमान में घूमनी शुरू हो जाती हैं और उसका इफेक्ट शरीर के ऊपर बुरा पड़ता है, तो इस समय हमें सो जाना चाहिए। तीसरा प्रहर है त्रियाम काल, जिसे हम कहें इस काल में हम जो है सोए रहें तो बेटर है। यह है 12 से 3 तक का समय। तो 12 से 2 तक तो बहुत ही बेकार है, पर 2 से वातावरण थोड़ा प्रभाव उसका चेंज होना शुरू हो जाता है, और 2 से 3 को भी यदि आप जाग जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान वगैरह भी कर सकते हैं। परंतु इस काल को आपको यहाँ पे भोजन नहीं करना है, ये समय स्लीप के लिए बहुत बेस्ट है। इस त्रियाम काल में कहा जाता है कि यदि हम कोई भी हमारी विशेष हैं, हम जो चाहते हैं, यदि हम उनके बारे में अच्छा सोचें तो वो चीज़ें बहुत जल्दी मिलती हैं। अगला जो काल है जिसे चौथा काल कहा जाता है उषा काल, ब्रह्म मुहूर्त। इस काल को 3 से 6 तक का समय कहा गया है। 3-3 घंटे के ये सभी प्रहर होते हैं, 3 घंटे का एक प्रहर। तो चौथा प्रहर उषा काल, इस काल में हर एक को जगा हुआ होना चाहिए। ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जीज हमारे लिए जैसे कहें बड़ी ही लाभदायक होती हैं। जागृत रहेंगे तो ही हम पा पाएंगे और सोए रहेंगे तो हमें नहीं मिल पाएंगी। तो ये समय ध्यान साधना, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, वॉकिंग के लिए बेस्ट है। सुबह 6 से 9 ये 5वां प्रहर और दिन का कहें पहला प्रहर है, जिसे पूर्वाहन कहा जाता है। इस काल में स्नान, स्वच्छता, मंदिर की धुलाई, घर की सफाई, हम कहें स्नान कार्य, भगवान का ध्यान कर सकते हैं। कम से कम बातचीत करने का समय है, ये ज़्यादा बोलने का समय नहीं है। बच्चों के लिए स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी का बहुत अच्छा समय है ये। और इस काल में हम अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करें, क्योंकि शुरुआती टाइम होता है। इस समय लड़ाई झगड़े से बिल्कुल दूर रहना है। जो छठा प्रहर है जिसे कहा जाता है मध्याह्न काल, इस काल को 9 से 12 कहा गया है। इस 3 घंटे में काफ़ी अच्छी ऊर्जा हमारे शरीर में उपस्थित होती है। इसे हम दैनिक जो भी हमारी ऑफिस वर्क जो भी कार्य है उसमें हम लगाएं। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, एक जॉब करने वाला व्यक्ति अपने ऑफिस जाता है, हम समझ सकते हैं इस बात को कि जो भी जिस कार्य को करना चाहते हैं वो इस समय बिल्कुल निकल जाएं अपने फील्ड में, बहुत अच्छा रहेगा। ये काल सोने का बिल्कुल नहीं है। सोने के लिए वो शाम वाले, रात वाले प्रहर हैं। अगला जो प्रहर है जिसको 7वां प्रहर बोलेंगे, जिसको कहा गया है अपराह्न। अपराह्न काल में क्या होता है, हम जितना ज़्यादा हो सके हम कुछ नया कार्य शुरू करें, कुछ नई इन्वेंशन करें। ये कार्य नए शुरुआत के लिए, नया कार्य करने के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। और इस समय एक वातावरण थोड़ा अलग होता है, काफ़ी लोगों को आलस्य आने लगता है, लेकिन थोड़ा रेस्ट करके ज़्यादा लंबा सोने का भी ये काल नहीं है, कोई नया कार्य करने का है ये समय। लास्ट है 8वां प्रहर जिसे कहा गया है शाम काल। शाम का जो समय है, इस समय पर हम क्या करें, ये आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं।
मार्केट है, शाम को 6 तक का समय है, आपको जो भी चीज़ें खरीदारी करनी है या बच्चे पढ़ाई करना है, आप जो भी क्रियाएं करना चाहें आप कर सकते हैं। कुछ थोड़ा बहुत खाना पीना चाहें वो भी कर सकते हैं। बाकी ये कार्य बेस्ट है, आप जो भी करना चाहें इस काल में कर सकते हैं। इस प्रकार से 8 प्रहरों का एक विशेष महत्व है। जिस प्रहर को जो भी वरदान मिला हुआ है उस अनुसार यदि हम कार्य करेंगे सक्सेस बहुत अच्छी मिलेगी। तो रात्रि में सोएं और दिन में जागे। जो काल है ना, त्रियाम काल और निशीत काल, ये हमारे नींद के लिए बेस्ट है। इस समय बहुत अच्छी नींद, बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जागृत रहने पर उसका साइड इफेक्ट पड़ता है। और ये आपसे हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आज की समस्याएं बढ़ रही हैं। आज हम प्रकृति के साथ नहीं जी रहे हैं, इसीलिए तो नई नई प्रकार की बीमारियां आ रही हैं। आज साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। रीज़न क्या है? हमने प्रकृति के विरुद्ध कार्य करना शुरू कर दिया है। जब सोना है तब जागते हैं और जागना है तब सोते हैं। इफेक्ट तो पड़ेगा ही ना। फिर कहते हैं क्या बताएं, मन भारी लगता है, क्या बताएं, शरीर में कई प्रकार की बीमारियां हैं। यदि ये आदतें हमारी थोड़ी ठीक हो जाएं तो बहुत बड़ा बदलाव हमारा जीवन या हम स्वयं महसूस कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इन प्रहरों के महत्व को समझिए और इनके अनुसार कार्य करना शुरू कीजिए तो बहुत ही अच्छा होगा। ओम शांति।